आज मैं अदालत न्यूज़ के प्लेटफार्म से आपका मेज़बान हूँ खुर्रम पाशा और मौजूद हूँ इस वक्त आसफा भुट्टो पार्क में, जहाँ पे 3 रोज़ा फेस्टिवल कश्मीर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और आपके सामने इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मुलाकात भी करते हैं, उनके व्यूज़ भी लेते हैं कि आज मौसम बड़ा भी अच्छा है और ये फेस्टिवल के हवाले से लोगों के व्यूज़ क्या हैं। साहब, आप इस फेस्टिवल में आए हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा फेस्टिवल है और ऐसे फेस्टिवल्स की मीरपुर में ज़रूरत है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अदालत न्यूज़ का जिसने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का। और माशाल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग है और सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे फेस्टिवल मीरपुर में होते रहेंगे और आवाम भरपूर शिरकत करें। छोटी सी प्यारी सी बेटी हमारे साथ है, हम जानना चाहेंगे कि इस बेटी की क्या व्यूज़ हैं। जी बेटा, पहले अपना नाम बताएं। कशिफ तारिक। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? APS। माशाल्लाह। तो बेटा आप यहाँ पे आके कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। क्या लगा आपको अच्छा? मतलब कि जिस तरह एक बंदे के अंदर फीलिंग होती है कि अगर हम इस शो में जाएं तो हमें इस तरह अच्छा लगेगा, और ये शो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के शो होने चाहिए बच्चे बड़ों के लिए। चलो बहुत अच्छी। हाँ जी, एक और प्यारा सा बेबी यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? हाजरा। हाजरा। हाजरा, आप स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में? नर्सरी क्लास। नर्सरी क्लास में। आपको मज़ा आ रहा है? उसके उन बच्चों के वाले साहब से हम बात करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं तो वो कैसा फील कर रहे हैं। जी अपना नाम बताइएगा प्लीज़। तारक मोहम्मद मेरा नाम है। जी जी। नेशनल बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ और अपनी फैमिली के साथ इधर एंजॉयमेंट के लिए आया हूँ। बहुत अच्छी ये काविश है ये टूरिज़म डिपार्टमेंट की, और इस तरह के फंक्शन होने चाहिए ताकि आवाम को जो है ना अच्छी से अच्छी तफरीह मैसर आ सके। तो तारक साहब, यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या समझते हैं? ये सिक्योरिटी, ये तो वैसे ही ये खित्ता जो है ना वो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत पुरअमन है और यहाँ पे मुकामी इंतजामिया ने बहुत अच्छे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए और ख़ासकर ये ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा डिसिप्लिन कायम किया हुआ है। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मस्त स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं तो हम इनका तारफ़ भी लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये इस फंक्शन को कैसे देख रहे हैं। जी अपना तारफ़ करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सोहेल अवान है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मस्ट यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ नीलम से है। तो यहाँ पे मीरपुर में समर जो फेस्टिवल सजाया गया है, एक्चुअली ये है कि कश्मीर के जो हालात चल रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, उन गमों दुखों को बुलाने के लिए हम कह सकते हैं, और ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए होने चाहिए। इसमें नौजवान जो हैं क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखें इस टाइम सारी यूथ इकट्ठी हुई है, काफ़ी इंजॉयमेंट हो रही है और इस वक्त मुशायरा भी हमारे लिए अरेंज है। तो मैं ये कहता हूँ इस तरह के जो फेस्टिवल हैं वो पाकिस्तान के अलावा कश्मीर में भी होने चाहिए, और ये कश्मीर जो कमेटी है जिन्होंने अरेंज किया है वो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़। मेरा नाम शाबान खालिद सिद्दीकी है। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली ततापानी पुंछ से है और मैंने अभी रिसेंटली इंजीनियरिंग की है यहाँ से। तो फेस्टिवल के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल में बड़ी फ्रूटफुल होती हैं। वैसे भी कश्मीर का कल्चर शो होता है, वैसे भी हमारे यहाँ पे इतना होता नहीं है। LOC पे अच्छी खासी, मैं खुद LOC का हूँ, तो वहाँ पे अच्छी खासी वो जो गोलाबारी होती है, तो उससे लोग ज़रा हट कर अगर ऐसे सोचें तो थोड़ा ये मेरे ख्याल में ज़्यादा फ्रूटफुल है कि अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी तो लोग ज़रा जहनों में भी खुलेंगे। और जैसे पाकिस्तान में होता है, अभी हम UET गए हुए थे, वहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, यूनिवर्सिटीज़
फेस्टिवल करवाती है। तो अगर ये सरकारी सतह पे हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि सरकारी सतह पे इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ है और बहुत कामयाब रहा है अब तक। आपका कहने का मतलब ये है कि इस घुटन भरे माहौल के अंदर इस तरह की जो एक्टिविटी है ये बहुत बड़ी ऑक्सीजन का काम दे सकती है। हाँ बिल्कुल, ये ऑक्सीजन है ऐसे घुटन के माहौल में जहाँ पे इस वक्त वैसे भी एक नफ्सा नफसी का आलम है। तो उसमें एक कम अज़ कम मेरे ख्याल में साल में एक आध मरतबा ऐसा फेस्टिवल ज़रूर होना चाहिए जिसमें आवाम को कम अज़ कम थोड़ी रिलैक्स मिले, या आवाम अपने दिन भर की उलझनों और बाकी मामलात में से निकल कर ऐसा सोचें, ऐसा देखें और थोड़ा वही आप वाली बात मुतफिक हूँ कि ऑक्सीजन है, ये वाकई ऑक्सीजन है। बेसिकली मेरा रिहायशी तलक भी नीलम वैली से, यहाँ पे इस फेस्टिवल के लिए देखने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है सर। एक और भाई हैं, हम इनका नाम भी जानते हैं और फेस्टिवल के हवाले से भी इनसे पूछते हैं। जी आपका नाम बताएं। जी वाजिद नाम है जनाब। जी फेस्टिवल के हवाले से आप अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? जी आज हमने सुना था कि जैसे मीरपुर में भी फेस्टिवल हो रहा है, तो हमने कहा जी चलो चलते हैं, रावलाकोट से हमारा तल्लक है, तो देख के एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है ना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी और साथ हम भी। तो आप सिक्योरिटी के हवाले से अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं, तो आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं? हाँ सिक्योरिटी के हवाले से माशाल्लाह बड़ा ठीक जा रहा है। तो बाकी बाहर से भी हमने देखा है, अंदर से भी आए हैं तो ठीक है माशाल्लाह। सिर्फ थोड़ी सी जो है ना होनी चाहिए कि जो फैमिली के लोग हैं ना, इस तरह के फेस्टिवल में जो यंग जनरेशन जो लोग हैं ना, इनको थोड़ा सा खुद से ही करना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ऐसे फंक्शन में, ताकि थोड़ी जो फैमिली वाले लोग हैं वो जो है ना इस एरिया में सेफ है कि वो ज़रा कम्फर्टेबल हो जाते हैं। तो आप अपनी ज़रा बेटी को ज़रा बुलाएंगे प्लीज़। बेटा इधर आ गया हो ना। आज बेटा, जी बेटा आपका नाम क्या है? हादिया नूर। जी बेटा आपको मज़ा आ रहा है? क्या चल रहा है मेरे बच्चे को? सारा बिस्मिल्लाह, बहुत सोना लगे, बहुत प्यारा लगे, बहुत अच्छा। जेल में तो आए? जेल में फंक्शन तकना आए हो? जेल मेरे बच्चे के लिए। जी बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम फ़िज़ा हुसैन है और हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, हमने खाया पिया और अभी हम स्विंग्स भी लेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। जी बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असगान शान है। हमने बर्गर और ढेर सारी चीज़ें खाई हैं, अभी हम लोग झूले पे भी जाएंगे। तो मेरा ख्याल है आप तो स्पोर्ट्स भी करते हो, तो स्पोर्ट्स में तो बर्गर नहीं खाना चाहिए, आपको तो देसी मुर्गे खाने चाहिए थे। देसी मुर्गे यहाँ है नहीं। देसी मुर्गे यहाँ पे है ही नहीं, तो पापा को क्यों नहीं कहते कि वो देसी मुर्गे खिलाएं आपको? जी ये प्यारी सी परी खा गई है हमारी बेटी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फ़िज़ा हुसैन है। हाँ जी, कैसा लग रहा है बेटा आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे हमने बहुत तो बाबा ने क्या क्या खिलाया आपको? बहुत कुछ खिलाया है। चलिए खुश रहें जी। हम अब उनके वालिद साहब से बात करते हैं। जी जनाब अपना नाम बताइएगा। साबिर हुसैन हूँ। पाशी साहब सबसे पहले तो आपको भी और सबको अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि ये फेस्टिवल यहाँ पे करवाया है। बच्चों को बड़ों को सबको घूमने फिरने का एंजॉय करने का एक अच्छा मौका दिया है। तो मैं भी बच्चों के साथ शाम से यहाँ पे आ गया हूँ, तो यकीन करें कि दिन भर की सारी थकावट ऐसे लगता है जैसे ख़त्म हो गई है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आप जैसी फैमिलीज़ यहाँ पे जब आएंगी तो डेफ़िनेटली मीरपुर का माहौल भी चेंज होगा, और चूँकि आपका तल्लक पुलिस के साथ है और मैंने यहाँ पे देखा कि पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे एक उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किस्म किया हुआ है। कोई किसी तरह की कोई बदतमीज़ी, कोई ऐसी हरकत यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं देखी, और ये इसका सारा क्रेडिट जो है मीरपुर की पुलिस को और इंतज़ामिया को जाता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने की चीज़ों के, और हम यहाँ पर अब तक बेशुमार फैमिलीज़ के इंटरव्यू कर चुके हैं, और अभी हम चलते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने कोई टेबल पे दोस्त बैठे हुए हैं, और ये तो कमाल हो गया। ये तो बड़ी बड़ी शख्सियात से आज आपका मुलाकात करवाते हैं। ज़फ़ीर बाबा साहब, ज़फ़ीर साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं है और ये यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पे कैसा फ़ील कर रहे हैं। जी ज़फ़ीर साहब। आसा भुट्टो पार्क में वज़ारत सियाहत आज़ाद कश्मीर ने ये 3 दिन के लिए गाला लगाया है, समर फेस्टिवल का नाम दिया गया इसे, तो बहुत अच्छा इवेंट है। मैं इस पर वज़ीर सियाहत मुश्ताक बिन नास और सेक्रेटरी अपना सियाहत मोहतरम मिर्ज़ा शिदात साहबा और डीजी सियाहत जो हैं जावेद यूसुफ साहब और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मीरपुर के गर्दनवा के इलाकों में यहाँ फेस्टिवल मुनक़्क़द किया और शहरियों को बहुत अच्छी तफरीह फराहम की। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें एक नया माहौल मिला है और मीरपुर हकीकी मानों में आगे बढ़ रहा है, तरक्की का सफ़र कर रहा है। ये जो इस तरह के इवेंट्स हैं तसलसल के साथ मीरपुर के में होने चाहिए, क्योंकि मीरपुर जो सफ़ीरान वतन का शहर है, जो हमारे लोग बाहर हैं वो जब मीरपुर में तशरीफ़ लाते हैं तो यहाँ पे उन्हें कोई इस तरह की सहूलत मैसर नहीं आती। तो मैं इस पर एक दफ़ा फिर महकमा सियाहत और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत अच्छा इवेंट है।
तो ज़फ़ीर साहब, यहाँ पे हमने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ किए तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जेलम तक के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब तक इंतज़ामिया ने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। हमने किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं भी सुनी। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मीरपुर जो पाकिस्तान से दीना से 25 किलोमीटर इधर है, मंगला डैम खूबसूरत ज़ख़ीरा है पानी का। गुजरात से लेके गुजरान तक जो लोग हैं वो घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा में इजीली इस पार्क में आ सकते हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आ सकते हैं। तो लोगों को आना भी चाहिए। जब तक पाकिस्तान से लोग यहाँ नहीं आएंगे, जो सियाती मकामात हैं वो ज़्यादा सियाहत परवान नहीं चढ़ सकेंगी। कोटी से लोग इजीली आ सकते हैं, बिम्बर से इजीली लोग आ सकते हैं। मीरपुर संग में वाक़ है, तो इस वजह से दीना, जेलम और इस गर्दनवा के लोग आसानी से आते हैं, फैमिलीज़ को लाते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर और ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर बहुत पुरअमन खित्ता है। जी ठीक साहब, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दोस्तों में बैठे हुए हैं, हवा चल रही है। शुक्रिया खुर्रम पाशा साहब, और मैं अदालत न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने यहाँ पे समर फेस्टिवल का हिस्सा बने और लोगों को ये दिखा रहे हैं कि मीरपुर के अंदर जो है वो मेला सज चुका है। मीरपुर में महकमा सियाहत ने और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड कल्चर चौधरी सईद साहब ने और बाकी जो यहाँ की पूरी लोकल कम्युनिटी जो है उसने एक इवेंट जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया समर फेस्टिवल के नाम से। मीरपुर में बिलाशुबा ये अपनी नौइयत का पहला इवेंट है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, और इसके अंदर जो मीरपुर, झेलम, दीना और इसके अलावा गुजरखान से काफ़ी सारी तादाद में लोग यहाँ पे आए, कोटली से आए, यहाँ से मीरपुर के गिरदोनवा के जो बाकी स्टेशंस हैं वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए और लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे इस फेस्टिवल में। ना सिर्फ आसफा भुट्टो पार्क के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी अपनी मिसाल आप हैं, और इसके अलावा जो यहाँ की लोकल जो गेम्स हैं, यहाँ के लोकल जो मेलेज़ हैं उनको भी जो है वो इसके अंदर इमर्ज करके जो है वो गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है आज। और यहाँ पे हमारे साथी हैं, एक इस्लामाबाद से साफ़ी दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो तशरीफ़ लाए हुए हैं, PTV से इनका तल्लक है। तो मैं पहले चाहूँगा कि अपना नाम बताएं और आप अपना तारीफ़ करवाएं। जी, सगीर नाम है, प्रोड्यूसर हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न पे। जी सगीर साहब, आपको कैसा लग रहा है मीरपुर में आके? जी, मीरपुर में आके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के लोगों की मोहब्बतें ख़ासकर मुझे जो है ना बहुत अच्छी लगी हैं, और इस फेस्टिवल के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मकबूजा कश्मीर और इस कश्मीर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे फूल खिल रहे हैं, वहाँ पे मुरझा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना इतना अच्छा फेस्टिवल और लोगों को सहूलतें मुहैया की जा रही हैं, वहाँ पे फायर और पैलेट गन से उनको फायर किया जा रहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जन्नत है, ये जन्नत हमारा कश्मीर है, वो भी जन्नत है, लेकिन वहाँ पे जो इंडियन आर्मी है वो बहुत ज़्यादती कर रही है, जिस वजह से हम लोग उस मामले में बड़े परेशान हैं कि अल्लाह करे ये फेस्टिवल श्रीनगर में भी हो। अच्छा, अभी यहाँ पे हम जब लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे थे तो हमने ये देखा कि मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात हुई और उसमें कोई LOC के साथ बॉर्डर्स पे रहने वाले नीलम से लेके खुरेटा तक के लोग हमें मिले और उन्होंने कहा कि वहाँ पे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, बड़ी घुटन है और उसको ख़त्म करने के लिए वो इस फेस्टिवल में आए हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, LOC पे तो जो भारतीय बर्बरियत है वो तो आम शहरी पे जो है ना फायर कर रही है। बॉर्डर की वजह से वहाँ पे फेस्टिवल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि LOC पे फायरिंग हो रही है, फायरिंग से उनकी जानें जा सकती हैं। इसलिए वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, मीरपुर में आ रहे हैं या बाग जा रहे हैं या दूसरे दूर दराज इलाकों में जाके इंजॉय कर रहे हैं और उसको जो है ना अपने जहन को फ्रेश कर रहे हैं ताकि वो आम नॉर्मल लोगों की ज़्यादा ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत लाल रफ़ीक साहब, आप फेस्टिवल में आए हुए हैं, मैं देखा काफ़ी देर से आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपने यहाँ पे क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ पाई? बहुत अच्छा खुर्रम पाशा साहब, आपका भी इनिशिएटिव अच्छा है कि आप लोगों की आवाज़ को, लोगों की तस्वीर को, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इसको इस कैमरे में समो के उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं जो इन मोमेंट्स को मिस कर गए या जो समुंदर पार बैठे हुए हैं। तो जहाँ तक यहाँ आके फ़ील करने की बात है, देखिए आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले मीरपुर में कोई 3 रोज़ा फेस्टिवल हुए थे। फेस्टिवल था वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर सरदार अतीक अहमद ख़ान ने कश्मीर फेस्टिवल के नाम से करवाया था वो एक्टिविटी, और उसको खासे लोगों ने देखा और लोगों ने एंजॉय किया। लोग घरों से बाहर आए, चूँकि यहाँ का माहौल उस तरह का नहीं है कि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ हों। तो अब इस हुकूमत ने ये समर फेस्टिवल के नाम से, जिसको आज दूसरी शब हो चुकी है, गुज़श्ता सब आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद ख़ान ने इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब थी इसकी, उसमें
जो आज़ाद कश्मीर के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनके पास टूरिज़म का डिपार्टमेंट भी है, उन्होंने भी शिरकत की। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा ये मौका है, लोग घरों से बाहर आए हैं। मैं बल्कि यहाँ बैठा हुआ कुछ दोस्तों को बता रहा था कि मैंने ऐसा माहौल हमें रेगुलर मीरपुर में नहीं मिलता कि लोग इतने तादाद में बाहर आ रहे हों, खा पी रहे हैं। ये देखें आप स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग खा पी रहे हैं, लोग बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ देर बाद अब वहाँ पे चूँकि कल भी सैफ अल मलूक की महफ़िल सजाई गई थी, आज भी म्यूज़िक का हल्का फुल्का प्रोग्राम है यहाँ पे। हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एंकर पाकिस्तान पीटीवी के साथ मुंसलिक सरदार राशिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम उनके व्यूज़ लेते हैं। जी राशिद साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने क्या महसूस किया? मैंने महसूस ये किया कि एक तो फेस्टिवल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का जो खुलूस है, यहाँ के लोगों का जो प्यार है और जिस तरीके से ये लोग पुरजोश हैं, अच्छा लग रहा है। आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाकों में शायद उस तरीके से जिस तरीके से मीरपुर है, यहाँ खुशहाली है और उसकी वजह से बुनियादी तौर पे ये लोग बहुत ज़्यादा बाइखलाक भी हैं और बड़ा अच्छा लोगों के साथ मिलजुल के अच्छा लग रहा है। और ये फेस्टिवल पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है कि आज़ाद कश्मीर का ये इलाका पुरअमन है, पाकिस्तान पुरअमन है और अच्छे इलाके हैं। आज़ाद कश्मीर में सियाहत को प्रमोट किया जाए, महकमा जो सियाहत है उसकी अच्छी कोशिश है, उन्होंने ये अच्छी कोशिश की है, लोगों को ये सहूलत दी है, लोगों को ये तफरीह मुहैया की है और उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरीके से अगर वो कोशिश करें, आज़ाद कश्मीर के बहुत खूबसूरत इलाका जात हैं, उनको प्रमोट किया जाए, सियाहत को अगर प्रमोट किया जाए तो यकीनन टूरिज़म एक इंडस्ट्री बन सकती है और टूरिज़म फ़रोग पा सकता है और ये इस तरीके से फ़रोग पा सकता है कि लोग बड़ी तादाद में जब इन इलाकों का रुख करेंगे तो सियाहत को फ़रोग मिलेगा, उन इलाकों की प्रमोशन होगी। जी, तो सरदार साहब मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे, मुझे किसी ने बताया कि आप एक प्रोग्राम के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे, कोई मकबूजा कश्मीर के हवाले से कोई आपने प्रोग्राम कर रहे थे, तो उस पार वहाँ पे आग ही आग है और यहाँ पे आपको फूल नज़र आते हैं, तो इस हवाले से अपने व्यूज़ पर बताइएगा प्लीज़। हम यहाँ खुशियाँ देख रहे हैं और लेकिन हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को कभी भी भूल नहीं सकते। मकबूजा कश्मीर में आग लगी हुई है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, वहाँ जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है और भारतीय अफवाज का ये जो जुल्म और जबर की तस्वीर है पूरी दुनिया के सामने है। और मुझे अफसोस होता है कि अक़वाम आलम आंसू बहाते हमें नज़र तो आते हैं लेकिन वो किरदार अदा करते नज़र नहीं आते और जो वो अक़वाम आलम को ये बताया जाता है कि आज़ादी की वहाँ तहरीक नहीं है बल्कि दहशतगर्दी के साथ उस तहरीक को जोड़ा जाता है। हम ये कहते हैं कि वो आज़ादी की तहरीक है, लोग अपना हक आज़ादी मांग रहे हैं। 70 सालों से वो एक ही नारा लगा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, आज़ादी, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसके साथ साथ आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में इस तरह के फेस्टिवल हो रहे हैं और जब दुनिया को ये मुवाजना करना चाहिए कि आप देखें कि यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मुबसरीन आते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो फैक्ट एंड फाइंडिंग मिशन के जो लोग हैं वो आसान रसाई उनको नहीं दी जाती। तो दुनिया को ये फ़र्क महसूस करना चाहिए। बेशक आपने बहुत खूबसूरत बात की। इसी के साथ नाज़रीन हम आपसे आज के दिन के लिए इजाज़त चाहेंगे। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।